और राइट, सो वेरी गुड मॉर्निंग चैंपियंस। आप सभी का स्वागत है आज के मॉर्निंग की ट्रेनिंग सेशन के अंदर। और आज का सेशन जैसे मैंने आप सब लोगों को कल भी ग्रुप पर चैट बॉक्स के माध्यम से बताया था, मैसेज के माध्यम से बताया था कि आज का सेशन इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आप सभी जो है ना, आप सभी हम सभी कर तो सेल्स ही रहे हैं कंसल्टेटिव सेलिंग के माध्यम से। और एवरी मंथ वी हैव टू क्रिएट द सेल्स फनल। सेल्स वाला फनल जो है हमें बनाना होता है। हर महीने हमें लीड की, नई लीड की आवश्यकता पड़ती है। पुरानी लीड को भी जो है नर्चर करना होता है, वेबिनार के अंदर लाना होता है, उसके बाद में मैनेजर से बात करा के कन्वर्जन की तरफ जो है लेके जाना होता है। लेकिन लीड जो है और जो हमारा फनल है वो हर महीने हमारा बढ़ाना हमारे को बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आज के इस सेशन के अंदर जो हमारे स्पीकर हैं नारायण सर, आप सभी जानते हैं हमारे टॉप 3 चैनल पार्टनर हैं, वियतनाम क्वालिफायर हैं, करोड़ों रुपए का बिजनेस कर चुके हैं। और लास्ट सेशन में भी मैंने आप सभी को जो है नारायण सर की अचीवमेंट जो है बताई थी। ओके। सो नारायण सर का सेशन जो है ना बहुत खास है आप सब लोगों के लिए। आज का सेशन बहुत खास है आप सब लोगों के लिए, अटेंड करना। तो अच्छे से अटेंड कीजिएगा इस सेशन को। डायरी नोटपैड पेन लेकर बैठे हैं सभी लोग। एक बार जरा कैमरे पे दिखा सकते हैं अपनी डायरी वगैरह? थोड़ा मैं देखूं जरा, डायरी वगैरह लेके बैठे हैं सेशन में? ये संदीप सर ने डायरी दिखा दिया, ताराचंद सर ने दिखा दिया। ओके। सो बाकी सब भी अपना जो है ना डायरी नोटपैड लेकर बैठिएगा, क्योंकि हो सकता है पीपीटी शेयर हो आपके साथ, हो सकता है ना हो शेयर। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो नारायण सर सिखाएंगे ना वो नोट्स आपको बनाने हैं अपनी डायरी के अंदर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट लर्निंग आज के सेशन के अंदर नारायण सर आपके साथ में जो है शेयर करने वाले हैं। चलिए, अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए इनवाइट करना चाहूंगा हमारे आज के एक्सपर्ट स्पीकर जिन्होंने महारत हासिल करी है हमारे इस बिजनेस के अंदर, नारायण सिंह सर को। सो नारायण सर, गुड मॉर्निंग सर। ओवर टू यू नारायण सर। गुड मॉर्निंग विवेक शर्मा सर, कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूँ नारायण सर, आप कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया। गुड मॉर्निंग भाई लोग, गुड मॉर्निंग आप सभी को, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? चैट बॉक्स एक मिनट रुकिएगा नारायण सर, चैट बॉक्स में देखूं जरा, हो सकता है। ओके। मैं देख पा अब रहा हूँ हमारे साथ उमेश कुमार सर हैं, तेज साहू सर हैं, उमेश विश्वकर्मा जी हैं हमारे साथ, वीवो Y16 के नाम से हैं, गौरव शर्मा जी हैं, देवान सिंह हैं, रंजीत कुमार सर हैं, राजेश कुमार शर्मा जी हैं, आशीष अवस्थी जी हैं, ताराचंद जी हैं, ओम प्रकाश सिंह जी हैं, जसवंत कुशवाहा जी हैं, सतीश गुप्ता जी हैं और संजय पटेल जी हैं। भाई लोग फटाफट से कैमरे पे आ जाइए। आशीष जायसवाल जी भी हैं, संदीप सिंह भी हैं। अगर कैमरे पे नहीं है, फटाफट से कैमरे पे आ जाइए, फिर इस सेशन को शुरू करते हैं। हमारे साथ राजेश नागनाथ जी हैं और अमित प्रजापति सर हैं। हमारे साथ ममता मैम हैं, प्रेम शंकर शर्मा जी हैं, ओके। शिवम कुमार जी हैं, आलोक कुमार जी। भाई लोग, मेरी आवाज आप सबको क्लियर आ रही है? एक बार फटाफट से यस टाइप करके बता दीजिए और कैमरे पे आ जाइए, और फिर उसके बाद इस सेशन को शुरू करते हैं। सर, इस सेशन को ना विवेक सर एक क्वेश्चन आंसर सेशन के टाइप में ही रखते हैं। आप क्वेश्चन लेते रहिएगा, मैं आंसर करता जाऊंगा सेल्स फनल में। हम्म। लोगों के क्वेश्चन लेते जाएंगे तो उससे और अच्छी क्लैरिटी हो राइट। पाएगी। मैंने इसलिए नारायण से पहले ही कह दिया, मैं कहा अपना डायरी नोटपैड पेन लेकर बैठिएगा, पीपीटी हो सकता है शेयर हो या ना हो। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक पीपीटी है। पीपीटी से बेहतर होगा कि हम क्वेश्चन आंसर सेशन में अगर हम इसको लेते जाएंगे हाँ तो वो सर, ज्यादा अच्छा आपका हम एक्सप्लेन आपका कर सेशन पाएंगे। जो रहता है ना वो ऐसे ही इतना इंटरेक्टिव और इंगेजिंग रहता है नारायण सर। तो पीपीटी की हो ठीक है। सकती है, इसलिए आपको जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल क्वेश्चन आंसर सेशन के रूप में रखा। हाँ चलो भाई लोगों, तो सेल्स फनल से रिलेटेड सेशन है। ठीक है। और अब चैट बॉक्स पे अटेंडेंस लिंक दे दो सर। ठीक है, अरे दे तो दिया अरविंद जी, आपने लेट ज्वाइन करा है। सबसे पहले मैंने आज अटेंडेंस का लिंक ही शेयर करा था। ठीक है, आप ओके, थोड़ा लेट ज्वाइन करा, चलो मैं दोबारा से दे दूंगा सर। अटेंडेंस ठीक है। लास्ट में ले लेंगे अरविंद सर, अभी सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अटेंडेंस अभी लास्ट में ले लेंगे, वैसे भी आपके पास में है अटेंडेंस फॉर्म का लिंक। ओके। ओके। सो नारायण सर, जो है चैट बॉक्स पे जो है ना भाई लोगों, आपको क्या है पार्टिसिपेट करना है। अपना जो हर महीने फनल बिल्ड आप करते हो ना, राइट, हर महीने आपको पता है कि हर महीने आपको बिजनेस करने के लिए, रेवेन्यू करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो है लीड्स। अब लीड का प्राइमरी सोर्स जो है हमारा वो है डिजिटल मार्केटिंग, डीएमटी। तो जो आप अपना सेल्स का फनल बिल्ड कर रहे हो उसमें जो भी चैलेंज आपको अगर आ रहा है वो चैट बॉक्स पे आपको लिखना है। जो चैलेंज आ रहा है, जो प्रॉब्लम आ रहा है, वो आपको चैट बॉक्स पे लिखना है। और नारायण सर और मैं मिलके जो है आंसर करेंगे। राइट नारायण सर, इसी फॉर्मेट में करना है अपने को। नारायण सर का शायद नेटवर्क का कुछ इशू हो गया है। दोबारा से ज्वाइन करेंगे सर।
ठीक है। ओके। ठीक है तो। एक एक करके पहले समझते हैं। मिथिलेश जी का सवाल आ गया है, अमित सर का आ गया है। सर सवाल के पहले ना, किसी भी चीज को, काम को शुरू करने के पहले, ममता मैम, इंटेंट समझना जरूरी है। ठीक है। तो सबसे पहले इंटेंट को हम समझते हैं। विवेक सर, अभी आपने मालूम होगा कि 2 साल पहले हमारे भारत में एक सबसे बहुत बड़ा मंदिर बना हम्म। है ना। जी। अब इससे हम थोड़ा सा ना एक इंटेंट समझते हैं, भाई लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक बार अयोध्या से एक आदमी गुजर रहा था, विवेक सर। हम्म। एक आदमी गुजर रहा था, तो और दूसरा आदमी वहां पे पत्थर तोड़ रहा था। तो पहले आदमी से पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो। तो उसने बोला दिखाई नहीं दे रहा है, मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ। हम्म। क्या बोला पहले ने, कि दिखाई नहीं दे रहा है, मैं पत्थर तोड़ रहा मैं हूँ। पत्थर तोड़ रहा हूँ। पत्थर तोड़ रहा हूँ, बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं। थोड़ा और आगे गया, दूसरा आदमी भी पत्थर तोड़ रहा था। उससे भी पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो। बोले मेरे को कोई काम नहीं मिला है, तो पत्थर तोड़ने का काम मिला है, यही काम को मैं कर रहा हूं और यही मेरा काम है। हम्म। ये दूसरा इंटेंट हो गया। अनिल कुमार जी थोड़ा और आगे बढ़ा, और जैसे ही आगे बढ़ा तो ताराचंद जी, एक और आदमी पत्थर तोड़ रहा था। तो उससे पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो। बोले यार मैं ना जॉब कर रहा हूँ, बेरोजगार था, काम मिल गया, इसी से मेरा घर चलता है, तो इसको मैं अपना काम समझ के काम कर रहा हूँ। बोले बहुत बढ़िया। तो तीन लोग मिले, पहले ने बोला कि दिखाई नहीं दे रहा कि मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ, दूसरे ने बोला बेरोजगार था, जो काम मिल गया वही कर रहा हूँ, तीसरे ने बोला कि मैं इंजीनियर हूं, मेरा यही काम है, इस काम को इसलिए मैं कर रहा हूँ। हम्म। जैसे ही आगे गया तो चौथा आदमी मिला, और चौथे आदमी से पूछा, वो भी पत्थर तोड़ रहा था, अनिल कुमार जी, उससे पूछा कि आप क्या कर रहे हो। भाई लोग ध्यान से सुनिएगा आंसर। उसने बोला मैं दुनिया का सबसे बड़े मंदिर की नींव बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं। मैं दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर की नींव बना रहा हूं। मैं दुनिया में हिस्ट्री क्रिएट करने वाला टेम्पल बना रहा हूं। अब चारों लोग काम वही कर रहे थे, चारों की अप्रोच का फर्क आपको समझ में आया। चारों के अप्रोच में क्या फर्क था, एक बार चैट में टाइप करके बताइए। चारों के अप्रोच में आपको क्या फर्क समझ में आया। एक से समझ में आता है कि किस माइंडसेट से आप काम कर रहे हो, किस माइंडसेट से आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है। उसको पर्पस क्लियर था, उसको विजन क्लियर था कि मैं जो काम कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं। मैं यहां पे पत्थर नहीं तोड़ रहा हूं, मैं यहां पे दुनिया का सबसे अच्छा मंदिर बना रहा हूं। ठीक है। मंदिर बना नहीं था, लेकिन वो उसने देख लिया था कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा मंदिर बना रहा हूं। ठीक इसी प्रकार जब आप काम करते हैं, सेल्स फनल बनाते हैं, तो आप सेल्स फनल के पीछे का इंटेंशन क्या रखते हैं, कि मैं डेटा पे कॉलिंग कर रहा हूं ये, या मेरे पास कोई काम नहीं है तो डेटा में कॉलिंग कर रहा हूं ये, या मुझे अपने डेटा की आरओआई निकालनी है ये, या मुझे सेल निकालनी है ये, या चौथी चीज कि मैं अपनी वेल्थ बिल्डिंग कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, मैं अपनी, राजेश कुमार शर्मा जी, क्या कर रहा हूं, वेल्थ बिल्डिंग कर रहा हूं। एक कस्टमर आईपीओ का आ गया ना, तो मेरे पिछले 25 साल कवर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 25 साल कवर हो जाएंगे। किस इंटेंशन के साथ आप सेल्स फनल बनाते हैं, किस इंटेंशन के साथ आप डेटा पे काम करते हैं, सबसे पहले ये जरूरी है। क्लियर हो गया भाई लोग, कि आज से आपको एक सबसे पहले समझना है कि आप डेटा में कॉल क्यों कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप डेटा में कॉल करेंगे तो दोनों तरह के रिजल्ट आपको आएंगे, और चांसेस ये है 60% की आपको पॉजिटिव रिजल्ट ना मिले। तो आपको भी यही लगेगा यार ये मैं पत्थर तोड़ क्यों रहा हूं। ठीक है। तो आप जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, यार पता नहीं सुबह से लेकर के छेनी हथौड़ी लेके पत्थर ठोके जा रहा हूं और हो कुछ नहीं रहा है। ठीक है, घर वाले ही बोलेंगे कहाँ लगा है भाई तू, पत्थर तोड़ रहा है, इससे अच्छा कुछ और काम कर ले। लेकिन आपका इंटेंट पीछे से क्लियर होना चाहिए कि मैं पत्थर नहीं तोड़ रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने जनरेशन के लिए वेल्थ बना रहा हूं। मैं डेटा पे कॉलिंग नहीं कर रहा हूं, मैं यहां से भारत के इकोनॉमी को बदल रहा हूं। अच्छे बिजनेसमैन को सही दिशा दे दी तो वो भारत देश के जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा।
मैं अपने लिए क्या कर रहा हूं, मैं अपने लिए ये कर रहा हूं कि मैं अपने लिए वेल्थ बिल्डिंग कर रहा हूं कि ये डेटा में 12 महीने में काम करूंगा। अगर 3 कस्टमर भी आईपीओ वाले आ गए तो अगले 3 साल बाद एक आईपीओ से अगर मुझे 1 करोड़ भी आया तो 3 आईपीओ से 3 करोड़ हो जाएगा। ये वेल्थ बिल्डिंग कर रहा हूं मैं डेटा पे कॉलिंग नहीं कर रहा हूं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया भाई लोग? इंटेंट क्लियर हुआ? एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिए अगर आपको इंटेंट क्लियर हो गया हो पीछे, कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझेंगे ना तो आपको लगेगा यार मैं फालतू का सुबह से शाम बैठ के बस आशीष जायसवाल जी लग जाता हूँ सुबह और शाम तक लगा रहता हूँ। ठीक है, ओके 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 भाई लोग, सारे लोग चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ओके 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 ओके। तो विवेक सर, इंटेंट क्लियर होना बड़ा जरूरी है। कोई भी काम आप करो, उसके पीछे का इंटेंट जितना अच्छा क्लियर होगा उतना अच्छे से आप काम कर पाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे सर सेल्स फनल बनाने पे। सेल्स फनल क्या होती, क्यों बनाते हैं, कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले आप समझो कि जिस प्रोडक्ट में आप सेल कर रहे हो, आप कोई वो ऑर्डिनरी प्रोडक्ट नहीं है। आपका स्टार्टिंग प्रोडक्ट 1 लाख 1.5 लाख से चालू होता है जब आप प्राइस बताते हो। ठीक है, तो 1.5 लाख का प्रोडक्ट ना तुरंत नहीं बिकता, मतलब हेड हंटिंग नहीं होती उसमें तुरंत। आप लोग इतने टाइम से काम कर रहे हो, दो चीज हमारे बिजनेस में होती है। सेल्स फनल में दो चीज होती है विशाल कुमार जी। पहला होता है हंटिंग, दूसरा होता है नर्चरिंग। ठीक है, हंटिंग का मतलब ये है कि आप तुरंत किसी को क्लोज कर लो। ठीक है, लेकिन आप भी इतने टाइम से काम कर रहे हो, आपको भी मालूम है कि तुरंत क्लोज होता नहीं है। एक ही केस में होता है कि अगर किसी दूसरे ने समझाया हो, तीसरे ने फॉलो अप किया हो और चौथे में आपके पास आ गया हो, तो चांसेस ये हैं कि जल्दी पेमेंट कर देगा। लेकिन बैकएंड से कोई ना कोई उसको उमेश जी क्या कर रहा होगा, नर्चर कर रहा होगा। तो सबसे पहले हमको सेल्स फनल में एक चीज समझनी है, दैट इज कि हमको हंटिंग से ज्यादा नर्चरिंग पे ध्यान देना है। किस पे? नर्चरिंग पे ध्यान देना है। एक पंच लाइन है, मैं हमेशा अपनी टीम को बोलता हूं और आपको भी बोलता हूं, उसको लिख लीजिएगा कि लीड खरीदने से सेल्स नहीं आती, लीड नर्चरिंग से सेल्स आती है। किससे आती है? लीड खरीदने से सेल्स नहीं आती है, लीड नर्चरिंग से आती है। ठीक है, लीड खरीदने से सेल्स नहीं आती है, लीड नर्चरिंग से सेल्स आती है। ये लाइन मैं चाहूंगा सभी लोग लिख लो। बहुत काम की लाइन बोल रहे हैं नारायण सर जो है ना। लीड खरीदने से सेल्स नहीं आती है, नर्चरिंग नर्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फॉलोअप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, प्लीज नर्चरिंग, कंटिन्यू करो। नर्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सर क्या होता है कि नर्चरिंग में ना सर पेशेंस चाहिए होता है। जी ठीक है, सर। लीड हंटिंग है, तुरंत शिकार कर लो, कोई मिल गया तो आप तुरंत शिकार कर लो। लेकिन लीड नर्चरिंग जो है ना, वो बगीचा लगाना टाइप है। हम्म। आज कोई कस्टमर आएगा, कल कोई आएगा, कल कोई आएगा, आप पानी देते रहो, आप उसमें खाद बीज डालते रहो। मैं एग्जांपल बताता हूँ विवेक सर। कल मैं मॉर्निंग में अपनी टीम की मीटिंग ले रहा था, तो हमारी टीम में एक पांडे जी हैं, हम्म। शर्मा जी हैं, सॉरी, प्रेम शंकर शर्मा जी। सर आप हैरान हो जाएंगे, वो उनका कस्टमर सर अगस्त में लीड में आया था। ओके। कब आया था? अगस्त में। अगस्त में लीड आई थी मतलब कस्टमर की सर? अगस्त में लीड आई थी। हाँ। अब शर्मा जी को एक ही काम हमने दिया हुआ था कि भाई खाद पानी पेड़ में डालते रहना है। ठीक है, वो जी खाद सर। पानी डाल रहे थे। अब खाद पानी डालते डालते हुआ ये कि शर्मा जी का भी सवाल था और बहुत सारे लोगों का भी सवाल था कि सर मैं मैसेज तो कर देता हूं, मेरे मुझे रिप्लाई नहीं करता है कस्टमर। होता है भाई लोग, सारे मुंडी लाएंगे इसमें। सर मैं मैसेज कर देता हूँ, रिप्लाई नहीं करता। तो भाई आप उसके रिप्लाई पे मत जाओ। अब हुआ क्या राकेश शर्मा जी, कि वो कस्टमर वहां से नर्चर हो रहा था, कस्टमर को उस समय नीड नहीं थी। लेकिन मई के महीने में कस्टमर मैसेज करता है कि सर मुझे आना है, कौन सी सीट का क्या प्राइसिंग है मुझे बताइए। और शर्मा जी ने बताया, और उसने विवेक सर सीधे डायरेक्ट डायमंड का पेमेंट करके आ गया। और डायमंड का केवल पेमेंट नहीं किया, आने के बाद सीजीपी का टोकन भी कर दिया। क्या बात है सर। अब मुझे बताइए कि पिछले 6 महीने से नर्चरिंग काम कर रही थी कि नहीं कर रही थी? हम्म। भाई लोग टाइप करके बताइए चैट बॉक्स में, 6 महीने से नर्चरिंग काम कर रही थी कि नहीं कर रही थी? वो 6 महीने से जो उनको कंटेंट भेज रहे थे, 6 महीने से नर्चरिंग कर रहे थे, वही काम कर रही थी।
ठीक है। आपके साथ भी ऐसा होगा, फनल में लोग होंगे, काम, आप मैसेज भेज रहे होंगे, देख रहे होंगे, रिप्लाई नहीं कर रहे होंगे, लोग ऑफेंड हो जाते हैं। और सर बताओ, मैंने मेरे को रिप्लाई नहीं किया सर, बताओ, मतलब समझ रहे हो, मतलब मेरे को, मैंने मैसेज भेज दिया, मतलब मेरे को अरे भाई, तो उसने नहीं रिप्लाई किया, मत करने दो, अभी नहीं है उसकी जरूरत। वो जिस दिन कस्टमर, उसकी, नारायण सर हाँ, कस्टमर की जगह अपने आप को किंग समझ लेते हैं। हाँ, मैं वही बोलता हूँ कि सर फालतू के रिप्लाई को जरूरत ही नहीं है आपको। आपको तो सिर्फ एक ही रिप्लाई चाहिए कि सर पेमेंट कितना है, लिंक भेज दो। कौन सा रिप्लाई चाहिए भाई? फालतू का रिप्लाई वो कर भी देगा तो आप क्या करोगे उसका? आपको तो बस यही चाहिए कि भाई मैं मैसेज भेज रहा हूँ, सामने वाला रिप्लाई कर दे कि भाई पेमेंट कितना है और लिंक भेज दो, आपका काम वहीं से हो जाएगा। ठीक है। तो ये रिप्लाई आपको आएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, सेल्स फनल में, सेल्स नर्चरिंग में आपको सबसे पहले एक चीज रखनी है जिसका नाम है पेशेंस। क्या रखना है? राइट सर। पेशेंस। पेशेंट। जितना, जितने बड़े प्रोडक्ट की डील होगी, उतना बड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ठीक है। ये बात आप याद रखिए, जब आप काम कर रहे हैं बड़ा बिजनेस में, जो प्रोडक्ट है वो छोटी टिकट साइज नहीं है, तो थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पे रखना पड़ेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, अब दूसरी चीज आती है नर्चरिंग। मैंने नर्चरिंग का आपको एग्जांपल बताया। अब मैं आता हूं तीसरी चीज, सेल्स फनल में। सेल्स फनल का ऐसा है कि आपके पास डेटा आ गया, ठीक है, आपने उसमें एक बार काम कर लिया। अच्छा, मैं सबसे पहले आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोग डेटा में कितनी बार कॉल करते हैं? एक बार चैट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिए कि आप डेटा में कितनी बार काम करते हैं। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, जितनी बार भी आप काम करते हैं, एक बार चैट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिए। ठीक है, 3 टाइम्स, 5 से 7 बार, 9 टाइम्स, ठीक है, दिन में 3 बार, ठीक है, 2 बार, ठीक है, एक बार, 6 बार, 8 बार, 3 बार, ओके, 6 बार, ठीक है, 4 बार, ठीक है, ओवरऑल 10 बार, ठीक है, 6 बार, ठीक है, राम बहादुर जी 4 बार, ठीक है, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 टाइम, जब, अरे भाई साहब, जब तक ब्लॉक ना कर दे, ठीक है, 1 वीक 1 टाइम पर फॉलो अप कंटिन्यू, ठीक है। चलो अब समझते हैं विवेक सर ना, एक ना बड़ा तगड़ा इंसिडेंट हुआ हमारी टीम में। जी। हमारी टीम में एक एक्स पर्सन है, और वो काम कर रहे थे, तो मैं उनको डेटा दे रहा था काम करने के लिए। ठीक है ठीक है। सर। हम्म। अब क्या होता है सर, शुरुआत में कई बार डेटा ठीक आया, नहीं आया, काम का कस्टमर निकला, नहीं निकला, ये चीजें होती हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, कभी भी डेटा को जज मत करना। ठीक है। अपने 10 महीने के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, 200 करोड़ का कस्टमर भी लीड में 200 करोड़ नहीं लिखता है। ठीक है। 200, आज तक मुझे 10 करोड़ के ऊपर वाला कोई कस्टमर नहीं मिला जिसने 25 करोड़ विवेक शर्मा सर लिखा हो। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। मैंने 500 600 करोड़ के कस्टमर को हैंडल किया सर, उसने भी 8 करोड़ ही लिखा था। ठीक सर है। इस बार नारायण सर, आप अगर एलएफपी में आए हो, आपने देखा हो कि इस बार काफी सारे कस्टमर्स ऐसे थे जिनका टर्नओवर, भाई लोगों ध्यान से सुनना, जिनका टर्नओवर 150 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ का है। और पता है इवेंट कौन सी? ओनली में बैठे थे। और इवेंट ओनली में बैठे हुए थे, सिल्वर वाली सीट पे बैठे हाँ, थे नारायण सर। याद है आपकी मेरी बात भी हाँ, हो रही थी नारायण सर इस हाँ, चीज हाँ, को हाँ, लेके? हाँ, याद है आपको बिल्कुल, नारायण बिल्कुल, सर? मैं और बिल्कुल, बिल्कुल। आपने और मैंने कहा था, मैंने आपको कहा था, मैंने कहा इस चीज को ट्रेनिंग में बोलेंगे सब लोगों को, हाँ। है ना तो नारायण? सर सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ना, कभी भी आप डेटा को जज मत करो। अब उसका रिजल्ट बताता हूं मैं, तो सर रिजल्ट बताता हूँ, सुनिएगा सर। विवेक सर क्या हुआ, जी। तो उनको मैं डेटा दे रहा था। अब डेटा दे रहा था तो उनका दिमाग में एक पैटर्न बन गया था कि लीड खराब आ रही है। रितेश सर भी लिख रहे हैं सर, रितेश सर भी इस सेशन में आपके साथ 2000 करोड़ वाला भी हाँ, बैठा हुआ था सर, इवेंट ओनली में। हाँ, हाँ। अब हुआ क्या रितेश सर, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब क्या हुआ कि वो पर्सन काम कर रहे थे लीड पे, उन्होंने दोबारा तीसरी बार काम नहीं किया। हम्म। अब सर इस बात को 3 महीने हो गए। तो क्या हुआ, मैंने बोला कि एक काम करो, आप डेटा पे काम नहीं कर पा रहे हो, लीड अच्छी नहीं आ रही है, तो हमारे पास टीम में एक जरूरतमंद व्यक्ति आए जिनके पास डेटा नहीं था, थोड़े से फाइनेंशियल क्रंच था उनका। तो उन्होंने बोल रहा है सर मेरे को काम करना है, मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, जो बोलोगे वो करूंगा, मेरे को बताओ क्या करें। उन्होंने बोला सर कुछ प्रैक्टिस करने के लिए डेटा दे दो। तो हमने वही डेटा जो इनके पास था, एक्स पर्सन के पास, वो उठा के उनको दे दिया। अब विवेक सर ध्यान से सुनिएगा। जी। अब सर उस व्यक्ति ने 1 महीना डेटा में काम किया। उस कस्टमर ने बोला मेरे पास कोई कॉल नहीं आया था। कस्टमर ने इंक्वायरी करी थी, और कस्टमर के पास 3 महीने में कोई कॉल नहीं गया था, और उसके बाद कस्टमर 1+1 में क्लोज हुआ, डायमंड और इवेंट ओनली में। हम्म। तो भाई पहले तो 55,000 रुपए इधर आ गए।
जो एक्स पर्सन को मिलने वाले थे नहीं मिले। अब आगे सुनिएगा, वो कस्टमर आया अब इवेंट में आने के बाद वो कस्टमर ने जिद पकड़ ली कि भाई मुझे आईपीओ में जाना है। ओके। क्या करना है? आईपीओ में जाना है। उसी खराब लीड से कस्टमर निकला 1+1 का, और 55,000 रुपए कमीशन आया। उसी कस्टमर को फिर हमने आईपीओ की जगह पहले सीजीपी दिया, तो कस्टमर ने विवेक सर सीजीपी का टोकन भी दिया, और अब उसी आईपीओ में। बीए को 1,30,000 कमीशन आने वाले हैं, उसी लीड से जो लीड खराब थी। हम्म। ठीक है। और आगे की बात सुनिए, उस बिजनेस का, उस कस्टमर का बिजनेस इतना अच्छा है कि आने वाले 6 महीने बाद आईपीओ ज्वाइन कर लेगा। जी। ठीक है। और कम से कम 3 साल में 1,000 करोड़ की फंडिंग उठाएगा। ठीक है। अब 1,000 करोड़ की फंडिंग का विवेक सर को मिलेगा 10%, तो कितना हो गया भाई लोग? 1,000 करोड़ का 10%, 100 करोड़ हो गया। अब 100 करोड़ का 1.5% मिलेगा बीए को, तो कितना हो गया? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ का कस्टमर वहीं से निकल आया जहां लीड खराब थी। हम्म, क्या था भाई लोग? 1.5 करोड़ का कस्टमर कहाँ निकला? वही निकला जहां पे लीड खराब खराब। भी है। मेरा आपसे सिर्फ यही कहना है कि जब आप सेल्स फनल बना रहे हो, तो किसी भी कस्टमर को, किसी भी डेटा को आप ग्रांटेड मत लीजिए, क्योंकि वो एक कस्टमर आपके पिछले 10-15 साल की मेहनत का रिजल्ट दे सकता है। ठीक है भाई लोग। और मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि पूरा महीना अच्छा करने के लिए ना विवेक सर, एक कस्टमर की जरूरत होती है। कितने एब्सोल्युट। कस्टमर की? एक की। एक कस्टमर। एक कस्टमर अगर आपने ढंग से नर्चर करके अगर आपने क्लोज कर लिया, तो एक कस्टमर पूरे महीने की आपकी दिशा और दशा को बदल देता है। हमारी टीम में विवेक सर बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो एक कस्टमर, मतलब एक कस्टमर से 2.5-2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, एक कस्टमर से 2-2 लाख रुपए कमा रहे हैं। अभी हमारी टीम में ट्रेनिंग में हिना मैम होंगी। हिना मैम हाउस वाइफ है, बहुत कम समय मिलता है उनको, जी। लेकिन उनका फंडामेंटल क्लियर है। एक प्रीमियम एक महीने में, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। 50-60 डेटा लेती है, एक प्रीमियम हर महीने। इस बार वो प्रीमियम के साथ आए कस्टमर के साथ, और कस्टमर सीजीपी चला गया। अब सर एक प्रीमियम का कमीशन और एक सीजीपी का कमीशन दोनों मिलाकर के 2 लाख रुपए होता है। इस मॉडल पे काफी काफी मैंने देखा है नारायण सर, मैं आपको बताऊं, मतलब यहाँ पे भी मैं मिला हूँ और इवेंट में भी मिलता हूँ, काफी लोग काम कर रहे हैं कि पूरे महीने में एक प्रीमियम प्लेटिनम निकालने का फोकस बस। सर खेल ही यही है, आप समझो कि मैं हमेशा बोलता हूं अपनी ट्रेनिंग में अपनी टीम को कि भाई पूरे महीने में 29 दिन काम करोगे, जी। रिजल्ट नहीं आएगा। 30 तारीख को एक ढंग का कस्टमर मिल गया ना, तो पूरे महीने का रिजल्ट आपको ला करके दे देगा। दूसरी चीज, अगर महीने में 2 कस्टमर मिल गए और दोनों सीजीपी चले गए, तो आपके आने वाले 3 महीने सेफ हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? अभी हमारी टीम में एक पर्सन है, वो हर महीने सर 2-3 सीजीपी उनका आराम से निकलता ही निकलता है। अब विवेक सर 2 सीजीपी अगर निकल रहा है, तो 2,60,000 रुपए तो सीजीपी का कमीशन हो गया। राइट ठीक सर। है। प्लस अब उन्होंने प्रीमियम प्लेटिनम भी सेल करी होगी, तो 3, 3.5, 4 लाख ये हो गया। अब सर 3 महीने में 4 लाख रुपए अगर कमा रहे हैं, तो महीने का 1,25,000, 1,00,000 सवा लाख हुआ। और घर बैठे इतनी इनकम कहाँ मिल रही है? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको ये फोकस करना है कि पूरे महीने में अगर 2 या 3 भी मुझे अच्छे कस्टमर मिल गए, तो मेरा पूरे महीने का काम हो गया। और इसके लिए आपको लगेगा पेशेंस। क्या लगेगा भाई लोग? एक बार चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए। इसके लिए आपको लगेगा पेशेंस। हाँ, पी भी टाइप कर सकते हैं, राकेश शर्मा जी ने एकदम शॉर्ट में बढ़िया टाइप किया है। ओके ओके ओके, पेशेंस लगेगा, क्योंकि ये सारा खेल किसका है? पेशेंस का है। पेशेंट नहीं लिखना है, पेशेंस लिखना है। पेशेंस लिखना है। पेशेंट लिख रहे हो तो कोई बात नहीं, समझ जाओ कि पेशेंस की, धैर्य की जरूरत है। कई बार ये अपनी भावना व्यक्त कर देते हैं। हाँ, मैं हिंदी अनुवाद बड़े आराम से कर लेता हूँ। धैर्य की जरूरत है। हम्म। आपको धैर्य कुछ समय तक रखना जी। पड़ेगा, और उसके बाद बड़ा रिजल्ट आपको मिलेगा। मिलेगा ही मिलेगा सर, बिल्कुल। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। पहला पॉइंट क्या था? इंटेंट क्लियर रखना है कि आप ये लीड पे काम क्यों कर रहे हो, कॉलिंग के लिए नहीं कर रहे हो, वेल्थ बिल्डिंग के लिए कर रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, लीड को नर्चर करना है। पैसा लीड खरीदने से नहीं आता, नर्चरिंग से आता है। ठीक है। नंबर 3, आपको अपने डेटा को ग्रांटेड नहीं लेना है, बार बार कॉल करना है। और विवेक सर मैंने ये भी देखा है कि तीन हम्म। महीने तक कस्टमर ने फोन नहीं उठाया था भाई साहब।
हम्म। कितने महीने तक राजेश कुमार जी? 3 महीने तक ओम प्रकाश जी कस्टमर ने फोन नहीं उठाया था। तो क्या वो कस्टमर पोटेंशियल नहीं था? नहीं। और मजे की बात विवेक सर, जब उसने चौथे महीने फोन उठाया तो हम्म। 1+1 प्रीमियम में आया। क्या बात है फिर। किस में आया? 1+1 प्रीमियम बॉडी। प्रीमियम में। और बात 1+1 प्रीमियम तक सीमित नहीं रही, उसके बाद वो 1+1 सीजीपी में भी चला गया। लेकिन पहले 3 महीने क्या हुआ, उसने कॉल नहीं उठाया। नहीं उठाया। तो लोग फ्रस्ट्रेट इरिटेट जल्दी हो जाते हैं, पैनिक जल्दी हो जाता है, अरे सर लीड काम ही नहीं है, फोन नहीं उठा रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं। भाई थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्या रखो? थोड़ा सा धैर्य रखो। काम को कंसिस्टेंसी के साथ करते जाओ, रिजल्ट आपको धीरे धीरे अपने आप मिलेगा। ठीक है। तो नारायण सर, चार यहाँ पे पॉइंट। नारायण सर, आप अगर यहाँ पे ये भी बात मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ नारायण सर, काफी बार ऐसा भी होता है कि लोग बिल्कुल शॉर्ट टर्म का प्लान बना के आते हैं, इस वजह से उनको चैलेंजेस आते हैं। फिर अगर प्लान प्लान लॉन्ग लॉन्ग टर्म का है नारायण सर, और जिस हिसाब से आप बता रहे हो कि 3 3 महीने 4 4 महीने, तो एक लॉन्ग टर्म की सोच, दूरदृष्टि जो विवेक सर बोलते हैं ना, अपने बड़े विजन के साथ में अगर आप काम कर रहे हो ना कंसिस्टेंसी के साथ में, तो आएगा सर ना। मैं एक बात मतलब मैं हमेशा टीम में बोलता हूँ, इससे पहले जब सुरेंद्र सर के साथ मीटिंग कर रहा था तो मैंने कई बार बोली थी, सुरेंद्र सर ने वो लाइन लिखी थी। मैं हम्म। टीम को पहले क्लियर कर देता हूँ कि भाई, आज भर्ती और कल चक्रवर्ती नहीं बनोगे। ठीक है। आज भर्ती और कल चक्रवर्ती नहीं बनोगे। भर्ती होके चक्रवर्ती बनने तक आपको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। ठीक है। और बहुत सारा पेशेंस रखना पड़ेगा। आज जो 5 लाख 10 लाख कमा रहे हैं, उन्होंने बहुत पेशेंस रखा हुआ है। और बड़ा बिजनेस जो है 1 महीने 3 महीने का काम ही नहीं है मेरे भाई। ठीक जी। है। 1 महीने 3 महीने के लिए बड़ा बिजनेस बिल्कुल भी नहीं करना है। हम्म। बड़ा बिजनेस आपको इसलिए देखो, सबसे पहले तो ये भी समझना है विवेक सर, मैं एक चीज बताता हूँ कि आप बड़ा बिजनेस कर क्यों रहे हो। आप राइट। अगर ये सोच रहे हो कि मेरे को एक सेल आ जाए तो मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल पे हो जाए, तो फिर गलत दिशा में काम कर रहे हो। ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं जॉब में 25,000 कमा रहा था, यहाँ आके 35 कमा लूंगा, तो फिर आप गलत दिशा में काम कर रहे हो। अगर आप ये सोच रहे हो अभी मेरे धंधे का सीजन नहीं चल रहा है तो 3 महीने बड़ा बिजनेस के सीजन में पैसे कमा लेता हूं, तो गलत काम कर रहे हो। बड़ा बिजनेस आपको इसलिए करना चाहिए कि आने वाले समय में आप बड़ी वेल्थ बना सके। क्या बना सके? वेल्थ बना सके। आप में अभी इतना पैसा नहीं है, आप में अभी इतनी क्षमता नहीं है कि 1,000 करोड़ की कंपनी बना सके। लेकिन आपके पास वो प्लेटफॉर्म है जिससे आप 1,000 करोड़ की कंपनी का 1.5% इक्विटी होल्डर बन सकते हैं। राइट, बिल्कुल सर। समझ रहे हो आप? मैं कहता हूं आज आपके पास 100 करोड़ भी हो जाए ना, तो भी 1,000 करोड़ की कंपनी आप नहीं बना पाओगे। फिर भी उसके लिए आपको एलएफपी आना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आना ही पड़ेगा। और एलएफपी के साथ सीजीपी भी आना पड़ेगा, और 2 4 बार आना पड़ेगा। लेकिन आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है मुन्ना जी, कि आप बड़े आराम से 10 कंपनियों के शेयर होल्डर मालिक बन सकते हो। इसलिए काम करना है यहाँ पे। आप सोच के देखो, जिस दिन 10 कंपनी आपकी आईपीओ में चली गई और एक कंपनी से आपको 1 1 करोड़ रुपए भी अगर मिला, तो 10 कंपनियों से कितना हो जाएगा? और आपने अगर उस शेयर को नहीं बेचा, तो वो शेयर आपका आने वाले 10 सालों में क्या होने वाला है। इसलिए काम करना है। ठीक है। इसलिए काम नहीं करना कि सर किसी तरह डायमंड निकल जाए, तो मैंने जो 30,000 डीएमटी में लगाए वो निकल आए। तो फिर आप बहुत छोटी सोच के साथ काम कर रहे हो। समझ रहे हो? मतलब आप बैठे हो सोने की खदान में, लेकिन बोल रहे हो बस मेरा थोड़ा सा निकल आए तो मेरा काम हो जाए। क्यों राकेश कुमार जी? ठीक है। तो छोटी चीज के साथ काम नहीं करना है, बड़ा विजन लेकर के काम करना है। आप यहाँ बैठे वेल्थ क्रिएट करने के लिए हो। ठीक है। और उसके बाद अब आगे चलते हैं, तो विजन क्लियर होना बहुत जरूरी। अब सेल्स फनल की बात करता हूं। तो सेल्स फनल जब आप बना रहे होंगे, अच्छा भाई लोग, क्लियर हो गया क्यों बड़ा बिजनेस कर रहे हैं? सेल निकालने के लिए कि वेल्थ बिल्डिंग के लिए? एक बार चैट बॉक्स में टाइप करके बता दो, किसके लिए आप कर रहे हो? सेल निकालने के लिए, इस महीने मेरे पास प्रॉफिट आ जाए उसके लिए काम कर रहे हो, या बड़ा वेल्थ बनाने के लिए काम कर रहे हो? वेल्थ बिल्डिंग के लिए। और वेल्थ बिल्डिंग एक दिन में नहीं होती। बड़ी बड़ी कंपनियां 1 महीने में नहीं बनती हैं साहब। सालों लग जाते हैं उनके। सालों की मेहनत लगती है, उसके बाद जाके बड़ी बनती है। आपको क्या लगता है 1 करोड़ कमाना आसान है? लेकिन जो लोग 1 करोड़ कमाते हैं वो धैर्य रख के काफी समय तक कंटिन्यू मेहनत करते रहते हैं। समझ रहे हो? एक कंपनी को खड़ी करने में कितनी मेहनत लगती है। आप तो भाई साहब 4 5 कंपनियों के मालिक बनने वाले हो। कितनी कंपनियों के? 4 5 कंपनियों के मालिक बनने वाले हो। एक कंपनी का मालिक बनना होता ना भीम प्रकाश जी, तो कम से कम 15 साल लग जाते हैं। बात करना कस्टमर से कि भाई साहब 100 करोड़ कितने साल में पहुंचे हो।
वो बोलेगा भाई साहब कितना धुआं निकलता है, कितनी मेहनत लगती है, कितनी रातें जगते हैं, तब जाके ये होता है। लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि भाई इतनी बड़ी हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। ओके। अब आते हैं भाई लोग आगे लास्ट सवाल पे, कि सेल्स फनल पे 25 ईयर में लोग 5 करोड़ तक जा रहे हैं। भाई साहब 25 साल लग रहा है, आप 5 साल तो वेट कर लो। मेरा वही कहना है, कितने साल वेट कर लो। देखो मैं एक आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन समझाता हूँ विवेक सर। मैं ये ट्रेनिंग में ना हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि यस सर। लोग ओलंपिक में जाते हैं और 15 सेकंड की परफॉर्मेंस देते हैं। कितने सेकंड की? 15 15 सेकंड सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए लोग 15-15 साल मेहनत करते हैं। कितने साल मेहनत करते हैं? 15 साल मेहनत करते हैं 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए। आप मेरे भाई 5 साल तो मेहनत कर लो अपनी जीवन के 40-50 साल बेहतर करने के लिए। कितने साल? 5 साल। 15 साल प्रिपरेशन करना पड़ता है भाई साहब, तब जा करके आते हैं। अभी आईपीएल चल रहा है, आप देख रहे होंगे, उसमें वैभव सूर्यवंशी को, इतनी कम उम्र का लड़का इतने चौके छक्के मार रहा है, देखा होगा आपने। लेकिन वो आज भर्ती और कल चक्रवर्ती नहीं बना है। उसके पीछे कितनी मेहनत है, कितनी मेहनत करी है उसने, वो उसको देखना जरूरी है। हम अगर उस लेवल की मेहनत 5 साल कर गए तो हमारा रिजल्ट भी कई गुना बेहतर हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने आप से, और आज मैं चाहता हूं आप फोन उठा करके अपने अपने मैनेजर को, अपने अपने सीपी को मैसेज करें कि सर मैं अगले 3 साल 5 साल आपके साथ हूं, मैं 3 महीने के लिए नहीं आया हुआ हूं। फटाफट से मैसेज कर दीजिए, मुझे डन लिख दीजिए। क्योंकि आपके सीपी अगर आपके साथ मेहनत कर रहे हैं ना, तो 3 महीने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। हम्म। आप उनको व्हाट्सअप कर दीजिए, व्हाट्सअप में लिख के भेजिए कि सर मैं अगले 3 साल आपके साथ वेल्थ बिल्डिंग करने वाला हूँ। यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ यहाँ नहीं नहीं लिखना है, लिखना है। यहाँ नहीं लिखना है। अपने अपने अभी लीडर्स जा को करके लिखना अपने सीपी को व्हाट्सएप में मैसेज करना है। ठीक है, कि सर मैं अगले 3 साल आपके साथ सुबह शाम मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। सर मैं अगले 3 साल आपके साथ मिल करके साल का 1 करोड़ कमाने के लिए तैयार हूँ। सर मैं अगले 3 साल आपके साथ जी जान लगाने के लिए तैयार हूँ। कितने लोग तैयार है भाई लोग? फटाफट अपने सीपी को मैसेज कर दीजिए और मुझे यहाँ पे डन लिख दीजिए। मैंने अभी मीटिंग की है उनके साथ, बिल्कुल पूजा मैम, उनको मैसेज कर दीजिए, उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे को आपके साथ काम करना है अगले 3 साल के लिए। ठीक है, एक क्लियरिटी मिलेगी, उनको भी ट्रस्ट होगा। ठीक है, फटाफट से मैसेज कर दीजिए कि भैया मैं अगले 3 साल आपके साथ रह करके काम करने वाला हूँ। ठीक है, मैं अगले 3 साल आपके साथ पूरी एनर्जी के साथ काम करने वाला हूँ। भाई साहब 3 साल क्या होता है? कुछ नहीं होता। हर 5 साल में मोदी जी आ जाते हैं। समझ रहे हो? आपने 2019 में वोट किया होगा, पता नहीं चला होगा, 24 फिर से आ गया होगा। ठीक बात है भाई? ठीक है, देखते देखते मोदी जी को 15 साल होने वाले हैं, पर 3 साल पता नहीं लगेंगे, हवा में निकल जाएंगे। लेकिन ये 3 साल अगर आपने पूरी अच्छे से मेहनत कर ली ना, तो ये 3 साल आपके लाइफ के 30 साल सही कर देगा। क्या कर देगा? 30 साल सही कर देगा। अब आपको सोचना है कि 30 साल मेहनत करनी है या 3 साल ताबड़तोड़ मेहनत करनी है। ठीक है, अगर 3 साल ताबड़तोड़ मेहनत करनी है तो अपने अपने सीपी को फटाफट से आप मैसेज कर दो। ठीक है, कर दिया। ओके 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 ओके, ठीक है। अब विवेक सर कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं सबसे पहले। बिल्कुल सर। लेकिन क्वेश्चन के पहले सर मैं 3-4 ऑब्जेक्शन को पहले एडवांस में क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। पहला सवाल आता है, सर मेरा फोन नहीं उठाते। हाँ, ये आया था, सबसे पहले ही आया था। मैं समझ गया, सबसे पहले जाता है। भाई साहब वो कस्टमर है। कौन है? कस्टमर है। मर्जी उसकी चलेगी, आपकी नहीं चलेगी। एग्जाम्पल बताता हूँ। आप जिस शहर में रहते हो उस शहर के सबसे बड़े मॉल में जाते हो, और मॉल में जाके बड़े मॉल के शोरूम में जाकर के रेट देख के घूम फिर के चले आते हो। वो बोलता है कि भाई तुम घूम के गए हो, पैसा दो। जाते हो? सर मेरा एक दोस्त है, वो हर दूसरे तीसरे महीने में मर्सिडीज में जाकर के टेस्ट ड्राइव करके आ जाता है। हम्म। क्या कर, मर्सिडीज में टेस्ट ड्राइव करके आता है सर, 1 करोड़ वाली, जी। और 2 क्रेडिट कार्ड उधार चल रहे हैं। हम्म। ठीक है, क्या चल रहे हैं? 2 क्रेडिट कार्ड है। अब मर्सिडीज वाला पीछे छूट रहा है, भाई तू मेरा फोन नहीं उठा रहा। वो उसका काम है, एज अ कस्टमर उसका भी काम है कि वो आपका फोन उठाए या नहीं उठाए। आप भी जब कस्टमर बनते हो, आप भी हर आदमी का फोन नहीं उठाते हो। तो इस बात पे कभी भी पैनिक नहीं होना है कि सर उसने मेरा फोन नहीं उठाया, पहली चीज। दूसरा,
सही टाइम आने पे वो आपका फोन भी उठा लेगा, सही टाइम आने पे आपको, आप ही से पूछता हूँ, आपके पास भी कुछ ऐसे कस्टमर होंगे जो फोन नहीं उठाते होंगे, बाद में बोलते होंगे कि सर आज बिजी था, फ्री होके आपको कॉल बैक या रिटर्न करूंगा। भाई लोग बोलते नहीं बोलते? कुछ कस्टमर बोलते, रिप्लाई करते हैं। तो कुछ ऐसे कस्टमर भी होते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस वाला काम है, वेट करना होता है। दूसरा काम, सर मैं मैसेज कर रहा हूँ रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो अब ये वाली बात तो यहाँ पे आएगी नहीं, सर बताओ मैंने मैसेज किया उसका रिप्लाई नहीं किया। ये जेनजी वाले जनरेशन पे नहीं जाना है, ठीक है? नहीं किया, नहीं किया, कस्टमर है वो। ठीक है, आपका भाई काम है लोग, मैसेज करते रहना। नारायण सर, भाई लोग समझो वो कस्टमर है, गर्लफ्रेंड नहीं है आपकी। हाँ हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने रिप्लाई किया है तो उधर से रिप्लाई टू आना ही चाहिए। हाँ। ठीक है, आपका काम है मैसेज करते रहना। उधर से एक रिप्लाई और आपका महीना बढ़िया। ठीक है, कौन सा कस्टमर रिप्लाई कर देगा आपको नहीं पता। आपका काम है मैसेज करते रहना, आप करते रहो। देखो आप बिजनेसमैन हो, एक बिजनेसमैन क्या करता है भारती मैम, वो सुबह जाता है अपनी दुकान खोलता है और दुकान खोल के दिन भर बैठा रहता है। राइट। भाई आपका दुकान खोलना क्या है, कस्टमर को व्हाट्सअप ही तो करना है। ताराचंद जी ऐसा तो है नहीं कि 9 बजे जा करके शटर उठाना है, लाइट चालू करना है, फिर बैठे रहना है सुबह से शाम तक। क्या है आपका दुकान खोलना? कस्टमर को मैसेज करना और कॉल करना। सबसे बढ़िया मुझे बिजनेस लगता है। आप हरिद्वार में घूम भी रहे हो तो भी आपकी दुकान खुली है, कस्टमर को मैसेज ही करना है। आप गांव में बैठे हो फिर भी आपकी दुकान खुली है, कस्टमर को मैसेज ही करना है। आप दिल्ली में बैठे हो फिर भी दुकान खुली है, कस्टमर को आपको मैसेज ही करना है। तो इस तरीके से कस्टमर को मैसेज करना है। रिप्लाई आए नहीं आए इस पे आपको बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना है कि हाय राम रिप्लाई नहीं किया है। ठीक है, तो उस पे नहीं जाना है, आप केवल मैसेज करते रहें। तीसरी चीज, पेशेंस रखिए। वो कस्टमर आएगा, अभी उसकी जरूरत नहीं है, हो सकता है, लेकिन जब जरूरत होगी तो सबसे पहले किसको कनेक्ट करेगा? आपको। ठीक है, तो ये तीन चीज रखना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, कॉल का वेट करना है। और चौथी चीज जो मुझे सबसे ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट लगती है कि विचार नियम बुक जरूर पढ़िए, क्योंकि आपके साथ होगा वही जो आप विचारों में सोचेंगे। अगर आप ये सोचेंगे मेरा कस्टमर फोन नहीं उठा रहा है, लग रहा है पेमेंट नहीं करेगा, तो नहीं करेगा। ठीक है, और अगर आपके ये विचार है कि कस्टमर फोन नहीं उठाया, हो सकता है कहीं बिजी होगा, तो वो जेन्युइनली बिजी होगा, आपको कॉल बैक कर देगा। ठीक है, तो विवेक सर यहाँ तक सेशन था। अब एक एक करके हम कुछ सवाल ले लेते हैं सेल्स फनल में जो सबसे ज्यादा चैलेंज आते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल आप नारायण इनको सर। चाहे अनम्यूट कर सकते हैं और चैट बॉक्स में भी टाइप करा सकते हैं सर। भाई लोगों को मजा आ गया आप लोगों को नारायण सर का सेशन अटेंड करके, काफी कुछ। मैंने बोला था ना, सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। कल लिखा भी था मैंने ग्रुप पे, ट्रेनिंग में जरूर आना, है ना। तो जो लोग आए नारायण सर, उन सबको आपकी इस लर्निंग से बहुत फायदा मिला होगा। और नारायण सर, जो आप वो अभी बता रहे थे ना कि कस्टमर फोन नहीं उठाता, रिप्लाई नहीं देता, उस पे एक बात विवेक सर भी कई बार बोलते। मेरे एक ना भैया थे, उनकी साड़ी की दुकान थी नारायण सर। तो दिन भर में आपको पता, साड़ी वालों की हालत बहुत खराब रहती है। आते हैं, माल निकालते हैं, खोल खोल के दिखाते हैं, खोल खोल के दिखाते हैं, खोल खोल के, सारे लोग थोड़ी खरीद के आते हैं। कस्टमर हम्म। कहता पसंद नहीं आई, बस कस्टमर तो बहुत इजीली बोल के, ठीक है भैया जम नहीं रही, ठीक है बताते हैं, चलिए समझ में नहीं आई, पसंद नहीं है, फिर दोबारा वापस रखो। फिर दूसरा कस्टमर आया, फिर खोल खोल के अलग अलग पीसेस दिखाओ। तो ऐसा हमारा तो है ही नहीं ना काम नारायण सर, सिर्फ मैसेज करना है, कॉल करना है, कोई बात नहीं अगर रिप्लाई नहीं आ रहा। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस बहुत जरूरी है नारायण सर। और दूसरी चीज नारायण सर, जो आपने वेल्थ वाली बात करी ना अभी, नारायण सर मैं यहाँ पे देखो सबके साथ में कुछ शेयर करूंगा, फिर हम क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं नारायण सर। जी ये सर। देखो भाई लोगों, एक कंपनी जिसका हम आईपीओ लेके आए काफी टाइम पहले, ठीक है, जो आप सब लोग इस कंपनी को अच्छे से जानते भी होंगे। ये देखिए आप, आचार्य मनीष जी हाँ, का वीडियो देखते हैं सभी लोग, है ना। 65-55 रुपए में आया था इसका शेयर, 55 रुपए में था, आज 600 बिल्कुल, 57 रुपए है। 2022 में आया था नारायण सर इनका शेयर। आचार्य मनीष जी का अभी ट्रेड हो रहा है, देखो लाइव मार्केट चल रही है, फ्राइडे आज, लाइव मैं मार्केट तो में सर ट्रेड हो रहा है। मैं तो सर यही मान रहा हूँ कि बस उस समय किसी ने बताया नहीं, नहीं तो आज तो करोड़पति में भी होता। तो क्या नारायण सर करने छह थे, सौ क्या करने सत्तावन थे? रुपए का शेयर चल रहा है इनका, देखो 657 एक रुपए का। 1 लाख ही लगाने थे सर 55 रुपए में, आज 657 है। तो कितने गुना हो गए नारायण सर, आप खुद देखो, ये तो मतलब कितना, मेरे ख्याल से 13-14 गुना हो गया, हाँ हाँ है ना। हाँ। इससे बेहतर रिटर्न क्या होगा। तो नारायण सर ने जो बात बोली थी ना, मैं वहां पे, इसलिए मेरे नारायण सर ध्यान में आया कि आपकी अगर कोई एक कस्टमर भी चला गया, अभी तक लगभग करीब 30 कंपनी हमने आईपीओ के लिए ऑनबोर्ड कर दी है, और वो आप सब के जो साथी लोग हैं उन्हीं की है।
आप सब बिजनेस एडवाइजर की किसी ने कोई किसी की कंपनी है। अब जैसे ब्रांडेड फैक्ट्री का एक आईपीओ हम लेके आ रहे हैं, और वडोदरा विवेक सर गए हुए हैं गुजरात, उनका नया स्टोर खुलने वाला है, नारायण सर, है ना। बिल्कुल तो, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आईपीओ जो है वो चिराग जी का है। मेरी चिराग भाई से सर कल मैं बात बोल हुई रहा थी, हूँ वो कि चिराग जी का है। आने वाले टाइम पे यहीं पे बैठे हुए 277 लोगों में से 20-30 लोगों का आईपीओ आना चालू हो जाएगा। राइट। लेकिन अगर वो इंटेंट से काम करेंगे तो। इंटेंट से और काम आएगा, करते अभी भी आ रहा है, आने वाले टाइम पे और आएगा। विवेक सर को 500 आईपीओ लाना है भाई, 5 आपके भी आ सकते हैं अगर सोच लो तो। ठीक तो है, फिर। 500 आईपीओ में क्या लगेगा, 5 ही कस्टमर को तो भगवान। मैं सर, इतना सिंपल होता है ना सेल्स विवेक सर, जी। कि क्या लगता है, आप सोचो 300 कस्टमर आते हैं, आपको 3 प्रीमियम नहीं मिलेगा? सोचो तो एटलीस्ट, क्यों नहीं आएगा? 50-60 लोग सीजीपी जाते हैं, 3 आपके नहीं जा सकते क्या? बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन उस इंटेंट से काम करना है, उतना थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोच के रखना है। तो जब लॉन्ग टर्म सोच के रखेंगे तो बड़ा रिजल्ट आएगा। गिव अप नहीं करना है नारायण सर, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है, गिव अप नहीं करना है ना। सर गिव अप तो बात ही अलग हो गई। मैं कह रहा हूं कि 5 साल के लिए काम करना है तो आओ, 3 साल के लिए काम करना है तो आओ, 3 महीने के लिए मत आओ। हम्म। क्योंकि 3 महीने में कुछ भी नहीं होने वाला, 6 महीने में भी नहीं होने वाला। आज भर्ती और चक्रवर्ती तो बनने से रहे आप। हम्म। ठीक है, ये ये लाइन बात लिख मैंने लीजिए। लिख लिया आपकी, मैंने भी। हाँ, चक्रवर्ती का मतलब कौन, सम्राट को बोलते हैं ना, चक्रवर्ती। चक्रवर्ती सम्राट बोलते हैं, ठीक है। हाँ। तो भाई साहब, आप सोच रहे हो आज मैं भर्ती हो जाऊं और कल चक्रवर्ती हो जाऊं, तो नहीं होने वाले। इसमें बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बनोगे जरूर एक दिन, अगर लॉन्ग टर्म विजन आपका होगा। तो जी। इसीलिए मैं कहता हूं, आप बिजनेसमैन हो, कोई बिजनेस अगर चालू कर रहे हो, तो 5 साल जी। का पेशेंस रखना चाहिए, 3 साल का पेशेंस रख के काम करना चाहिए। आप यहाँ पे देखो, मैं विवेक सर एक बात अपनी टीम में बहुत बोलता हूँ, कि हम्म। भाई साहब ये बिजनेस चालू जरूर 30,000 रुपए की लीड से होता है, लेकिन ये बिजनेस 30,000 का नहीं है। मैं भाई। अपनी टीम को सिर्फ एक ही बोलता हूँ, हम्म। सोचो कि अगर आपने 3 करोड़ लगाए होते तो किस एनर्जी से काम कर रहे होते? कितने लगाए होते? 3 करोड़ लगाए होते तो किस एनर्जी से काम कर रहे होते? विवेक सर को मैसेज नहीं करना पड़ता, भाई लोग आ जाओ सुबह मीटिंग करते हैं। 3 करोड़ लगे होते ना, तो 8 बजे आप खुद पहुंच जाते शोरूम में, क्योंकि लगे हैं आपके पैसे, पीछे से बैंक वाले को पैसे देना है। सही बात है सर। ठीक है, हमें तीन पीछे करोड़ पढ़ना लगे पड़ता, होते भाई ना। लोग आ जाना ट्रेडिंग में, सुबह भी मैसेज, शाम को भी मैसेज सर तब। विवेक सर, 3 करोड़ लगे होते ना, तो हम्म। कोई कस्टमर मना करता तो शोरूम बंद नहीं करते। सही बात है। यहाँ एक कस्टमर मना कर देता है तो आपकी बैटरी पूरे दिन के लिए डाउन हो जाती है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझो कि ये 30,000 का बिजनेस नहीं है भाई लोग, 3 करोड़ का बिजनेस है। और हाँ। आप सब बिजनेसमैन से बात करते हो, आपको मालूम होगा रुपेश कुमार जी, कि 3 करोड़ का बिजनेस करने वाले का 5% पैट होता है। तो 3 करोड़ का 5% 15 लाख ही साल का कमाता है वो। ठीक है, और आप यहाँ पे 30 लाख का बिजनेस करके 15 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो इस बिजनेस को हल्के में मत लो, आप इसको उसी तरीके से कंपेयर करो कि अगर मैंने 3 करोड़ रुपए कहीं लगाए होंगे तो उसका रिजल्ट क्या निकल के आता, और मैं किस लेवल से मेहनत करता। बस उसी लेवल से अगले 3 साल कमिटमेंट के साथ आप बड़ा बिजनेस को दे दो। बड़ा बिजनेस वो सब देगा जिससे आपके आने वाले जीवन के 40-50 साल बहुत बेहतर जाने वाले हैं। नारायण सर, जो आपने पैट की बात बोली, हजारों हजारों करोड़ के जो बिजनेस ओनर्स आते हैं ना एलएफपी में, उनका भी 37% का पैट तो उनका भी नहीं होता, लेकिन हमारे जो एडवाइजर है कंपनी उनको 37% दे रही है ना, सैंतीस सर मैं परसेंट कल भी दे रही है कल वो। भी हमारे एक फ्रेंड से बात कर रहा था, तो मैंने बोला कि सर मैं मुझे ना एज आई बीए ही काम करना चाहिए। हम्म। मैं बीए काम करता तो अभी तक मैं 1 करोड़ रुपए आराम से बना लिया होता। जब ठीक आपने है, किया था जब आपने किया था तब सर आप गाड़ी भी लेके गए थे और बुलेट बाइक भी लेके गए थे। हाँ सर, 8-10 महीने के अंदर हमने 1 करोड़ रुपए का इनकम क्रॉस कर लिया था। राइट। ठीक है, तो वो स्पीड, क्योंकि सर 37% कमीशन मिल रहा है, आप 10% भी काट दो तो 27% आपका पैट बनता है मेरे भाई। हम्म। टीम के साथ भी काम करते हो तो आप 20% तो पैट आराम से बचा ही सकते हो। और 20% पैट ये होता है कि भाई मतलब आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। बस ये आपके अंदर बर्निंग डिजायर कितनी है। मतलब मैं देखता हूँ ना आईबीसी को, छोटी इनकम में सर लाख रुपए आ गया, सर 2 लाख रुपए आ गया, 3 लाख हो गया, मेरी टीम में कोई नहीं बोलता लाख 2 लाख में, क्योंकि सबको मालूम है कि सर ने ऑलरेडी 40 लाख रुपए के ऊपर महीने का कमा रखा है, जब हम उससे ऊपर कमाएंगे तो बात करेंगे। हम्म। ठीक है, तो मतलब 2-4-5 लाख में तो सेटिस्फाई होना ही नहीं है। मैं तो टीम को बोला 10 लाख के ऊपर इनकम हो तो बात करना, कि हाँ मैंने कुछ इनकम करी है। लाख रुपए क्या चवन्नी कमा रहे हो और उसमें तो बोल रहे हो सर मैंने बहुत इनकम, कुछ नहीं करी है भाई तुमने। बड़ा बिजनेस में हो के एक सेल में 1,30,000 आता है, तुमको तो 5 सेल मारनी चाहिए, 5-6 लाख रुपए महीने के ऊपर की इनकम हो तो फिर बात करो। 1 लाख कमाना कोई बड़ी बात है? बड़ा बिजनेस में आदमी चलते फिरते कमा देता है।
ठीक है, हमारे बहुत सारे आईबीसीज हैं, मतलब जो महीने के 1 लाख तो मतलब उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कमा लेते हैं। लेकिन मैं अच्छा मानता हूं, क्योंकि 15-20 हजार से कम 1 लाख का माइंडसेट तो पहुंचा। लेकिन अब उसी माइंडसेट को अगर 1 लाख की जगह 5 लाख पे ले जाएंगे, तो भाई साहब आपका भी रियल फायदा होगा, आपके मैनेजर का भी रियल फायदा होगा, आपके सीपी का भी रियल फायदा होगा, कंपनी का भी रियल फायदा होगा, और तभी आपकी बड़ी वेल्थ ग्रेट। बनेगी। बहुत सही सर। बने। बहुत सही। तो ठीक है मोटिवेशन मत समझो आप लोग, विजन बड़ा रखो। नारायण सर बस एक ही बात बोल रहे हैं, शॉर्ट टर्म विजन के लिए, 2-3 महीने के लिए विजन के लिए मत करो काम, सर। बड़े मैं विजन के लिए काम करो, बड़ी वेल्थ बनेगी आप लोगों हाँ विवेक सर, मैं एक बात मतलब बड़ा प्राउड फील करता हूँ यार, कंपनी के फाउंडर आकर के आपके लिए सेल कर रहे हैं, ऐसा कौन को। सी हाँ, कंपनी में होता है, मुझे कोई नाम कहीं नहीं बताओ। होता सर। जो प्रोडक्ट के क्रिएटर है सर, वही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं आपके लिए। विवेक सर महीने में 2 बार आकर के आपके लिए सेल करते हैं भाई, अब उसके लिए और क्या होगा, 3 करोड़ के शोरूम में कोई दूसरा मालिक आके सेल नहीं करता। और सर समझ उससे रहे हो। ज्यादा जान विवेक सर आपके सीजीपी कन्वर्ट करने में लगा देते हैं। हम हाँ, लोगों ने सीजीपी देखा है कन्वर्ट सर, करने में जब लगती हम है। इवेंट में होते हैं हमने देखा है विवेक सर कितना मतलब एफर्ट डालते हाँ, हैं। मतलब डायरेक्ट सेलिंग में इनडायरेक्ट वे में ही जो है कस्टमर खरीद लेता है। इस बार का कन्वर्जन भी हमारा सीजीपी का आप लोगों को बताना चाहूंगा, लगभग करीब 65 कस्टमर ने, ये जो अभी एलएफपी गैप 65 कस्टमर्स ने सीजीपी का टोकन दिया है। 270 में से 270 कस्टमर इवेंट में आए थे, 270 में से 65 कस्टमर्स के टोकन आ गए। अब आप लोग लगा लो बिल्कुल कन्वर्जन रेशियो क्या कितना बढ़िया चल रहा है, 30% के आसपास का लगभग हो गया नारायण सर। कन्वर्जन एजुकेशन। बिल्कुल सर, बिल्कुल कन्वर्जन। सर, हमारी टीम में बहुत सारे लोगों ने टोकन उठाया। और एक टोकन उठाना मतलब आप समझो 1,30,000 रुपये आ जाना है। कुछ लोगों हम्म। के आ गए हमारे। मैं सर कन्वर्जन रेशियो बताता हूँ, लोग ऐसा मतलब मैं बताता हूँ सर, हैरान कर देने वाला, दिमाग घुमाने वाला। हमारी टीम में प्रभात आनंद मिश्रा जी हैं। जी। सर फाइनेंस का बहुत बड़ा क्रंच था उन पे, मतलब पैसे ना के बराबर थे। हम्म। उन्होंने मेरे को फोन किया, सर लीड ले लें। हम हम्म। बोले मेहनत कर पाएंगे। बोले हाँ। हम्म। बोले सर आप बोलिए तो लीड ले लेते हैं। मैंने बोला 1 महीने के लिए लीड नहीं लेना है, 3 महीने के लिए ले पाओ तो बताओ। बोले सर पैसा तो नहीं है, तो मैंने बोला आप फिर मत लो। फिर उन्होंने किसी तरह जुगाड़ किया, बोले सर मैं ले लूं, आप सपोर्ट करेंगे, मैंने बोला पूरा सपोर्ट करेंगे, करो। अब जी। भाई लोग निकाल लो कैलकुलेटर। अब सुनो ध्यान से बात। उन्होंने 25,000 की लीड ली, कितने की? 25,000। 25,000। 25,000 में 2 डायमंड आई। कमीशन गिनना कितना कितना है, 2 डायमंड का कमीशन कितना हो गया आज की डेट में? लगभग सत्तर करीब। हजार हाँ। एक एक डायमंड का 49,000 है, 1.5 लाख पे अगर सेल होता है सर, तो अगर हाँ डिस्काउंट नहीं, अभी दिया ऑफर दोनों। चल रहे हैं ना सर, 10, 1, 15 में सेल हो रहा है। तो हाँ। अभी के हिसाब से पकड़ लेता हूँ 35,000 रुपए। ठीक है, एक तो दो डायमंड का के सत्तर पैंतीस हजार हजार दो का 70,000 हो गया सर लगभग। 70,000 हो गया। हम्म। अब सर 25,000 लगा करके 70,000 कमाया। हम्म। बात यहाँ नहीं रुकी। हम्म। उसके बाद अभी एक फिर इन दो में से एक कस्टमर चला गया सीजीपी में। ओके। तो उस एक कस्टमर का सीजीपी का पूरा पेमेंट भी आ गया 7.5 लाख। तो 1,30,000 उधर से, 70,000 उधर से, तो कितना हो गया टोटल? 2 लाख हो गया सर। 2 लाख। कितने रुपए लगाए थे सर? 25,000 रुपए। और अभी 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 खत्म नहीं हुआ है, अभी प्रीमियम का टोकन भी पड़ा हुआ है। ठीक है। प्रभात सर तो सर मेरे ख्याल से वो वियतनाम भी क्वालिफाई हो हाँ, चुके वो हैं। प्रभात कुमार सर हैं, एक वो हमारी टीम में नए, प्रभात। प्रभात आनंद मिश्रा जी। अब ओके। समझो सर, ऐसा कन्वर्जन, कितना परसेंट कन्वर्जन निकालोगे सर? 8 गुना कन्वर्जन निकाला है आरओआई। 25,000 का 2 लाख रुपए। अभी तो प्रीमियम मैंने काउंट नहीं करी है। अगर आप शिद्दत से मेहनत करोगे, ईमानदारी से काम करोगे, तो रिजल्ट आपको बहुत तगड़ा मिलेगा। और मैं आपको हमेशा कहता हूं, आपको जितना मिल रहा है उससे कई गुना ज्यादा एफर्ट करिए। और एक भाई लोग फाइनल और आखिरी पंच लाइन लिख लीजिए। इसको अपने मेन बोर्ड में लाइन लिख लीजिएगा, जहां आप बैठ के काम करते हैं वहां उसको चिपका दीजिएगा, कि ऊपर वाला जिसको आप भगवान मानते हैं, वाहेगुरु मानते हैं, वो कभी भी आपको देता नहीं है। जो आप देते हो उसी को लौटाता है। कुदरत आपको कभी भी देती नहीं है, कुदरत आपको हमेशा लौटाती है। ठीक है। अगर आज आपकी सेल नहीं आ रही है, तो आप देखिए कि आपने कितनी मेहनत करी है, क्योंकि ऊपर वाला रिजल्ट आपकी मेहनत का देगा। क्योंकि रिजल्ट देने वाला ना तो आपका सीपी है, ना आपका मैनेजर है, और ना ही प्रांशु सर है, और ना ही विवेक सर है। आपकी मेहनत का रिजल्ट देने वाला ऊपर वाला है। और ऊपर वाला आपकी 1% मेहनत भी बेकार जाने नहीं देता। नहीं देते। तो आप अपने आप से सिर्फ एक चीज पूछते रहिएगा, कि कुदरत हमेशा देती नहीं है, लौटाती है। तो क्या मैंने इतनी मेहनत करी है कि मुझे इतना बड़ा रिजल्ट मिलना चाहिए? क्योंकि आप मैनेजर को कुछ भी बोल सकते हो, सीपी को बोल सकते हो, अरे सर सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहता हूँ, मैं कुर्सी ही नहीं छोड़ता हूँ। ठीक है।
लेकिन ऊपर वाले को आपकी सारी मेहनत दिख रही होती है कि कितनी टालमटोली आपने करी है, कितनी कामचोरी करी है, कितने बहाने बनाए हैं, तो उसी हिसाब से रिजल्ट भी वो आपको दे देता है। ठीक है। लॉ तो ऑफ वो रिटर्न चीज, है नारायण सर, लॉ ऑफ रिटर्न हाँ, लॉ लॉ ऑफ रिटर्न ही काम करता है सर। करता है। हाँ। बिल्कुल। तो सर चलो हमारे नारायण सर, आज नरेंद्र का सर ने सेशन काफी आपका टाइम बहुत से, अच्छा रहा। कुछ क्वेश्चन ले लें नारायण सर। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, नरेंद्र सर ने काफी टाइम से सर सबसे पहले जी हैंड रेस किया था। जी, नरेंद्र सर का हैंड रेस हो रखा है तो ले लेते हैं। मैं अटेंडेंस फॉर्म का लिंक पे भी दे रहा हूँ आप लोगों को। नारायण सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने, वो कहते हैं, एक घंटा लर्निंग किया तो आपसे सीखने को बहुत कुछ मिला। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जो आपने विजन क्रिएट किया ना, ये कई बार हम सब लोग समझाते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आरओआई की फॉर्म में समझाया ना, वो बहुत ही शानदार था। मुझे लगता है कि मतलब सर को थैंक यू बोलना चाहिए। सर, आप अगर आपके पास टाइम हो तो सर कभी आप ये वाली जो आपने थर्ड वो पॉइंट बोला, विचार नियम का, सर कभी इसके बारे में कुछ बताइए सर। कभी इसके बारे में कभी ट्रेनिंग करिए, वो माइंडसेट कैसे डेवलप होता है। हमने सुना बहुत है, लेकिन उसके बारे में कभी आपके पास टाइम मिले तो वो सेशन ले लीजिए, विचार नियम वाला। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देखता हूँ कि बहुत ही कम सीपीज होते हैं जो आके लर्निंग करते हैं, लेकिन उसमें से लर्निंग में अगर मैं बोलूँ तो नरेंद्र सर हमेशा सबसे आगे रहते हैं। मैं उनको लर्निंग में हमेशा 10 में 10 दूंगा। 1000% और एग्री बिल्कुल। बहुत बढ़िया लर्निंग करते हैं सर। और नरेंद्र सर उस पे विचार नियम पे देखिए क्या है कि बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सी बुक है एक, मंगा करके हम पढ़ें। हमारे जो विचार हैं उसी से हमारी लाइफ डिफाइन होती है। अब क्या होता है, विचारों पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, कभी अच्छे भी आते हैं कभी बुरे भी आते हैं। मैं अपनी टीम को एक चीज हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि सोने के पहले आधा घंटा बुक पढ़ लो आप। क्या कर लो? तो आपके दिमाग के कचड़े साफ हो जाएंगे। उस कचड़े को लेके मत सो, क्योंकि उसको लेके सोओगे तो कचड़े को आपने बीज बना दिया और कल बीज उगेगा तो आपको नेगेटिविटी आएगी। तो मेरी आप हर एक बीए से जो बड़ा बिजनेस फैमिली का पार्ट है, मैं एक ही चीज रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई सोने के आधा घंटे पहले आप केवल बुक पढ़ो, फोन मत चलाओ। ठीक है? बुक पढ़ोगे नींद बहुत अच्छी आएगी और आपका दिमाग डिटॉक्स हो जाएगा। देखो, आजकल देखोगे सोशल मीडिया में डिटॉक्सिफिकेशन पे बहुत काम चल रहा है। कोई बोल रहा है ये पी लो, वो पी लो, वो पी लो। हर आदमी पेट की डिटॉक्सिफिकेशन की बात कर रहा है, माइंड दिमाग की डिटॉक्सिफिकेशन की कोई नहीं बात कर रहा है। और अगर दिमाग डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हुआ ना, तो पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। तो इसीलिए विचार नियम बुक पढ़िए, विश्वास नियम पढ़िए। और हाँ, विशाल कुमार जी एलोवेरा का बॉटल दिखा रहे हैं, भाई पेट का तो एलोवेरा काम कर देगा, दिमाग का एलोवेरा कौन सा है? दिमाग की शुद्धि बहुत जरूरी है। ठीक है? क्योंकि आदमी बीमार पेट से नहीं होता, दिमाग से होता है। प्लसीबो करके एक बुक है डॉक्टर जो डिस्पेंजा की, आप पढ़ोगे तो बीमार भी आपके विचार करते हैं, आपको हेल्दी भी आपके विचार हम्म। करते हैं। इसलिए बुक पढ़िए। और नरेंद्र सर नेक्स्ट टाइम कभी होगा तो विचार नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन पे और डिटेल में ट्रेनिंग कर लेंगे तो और सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी। टॉपिक मिल गया थैंक नारायण यू सर। सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऑडियो विजुअल लर्नर है ना सर हम। हाँ तो हाँ ऑडियो हाँ, विजुअल में ज्यादा हमारे को इफेक्ट पड़ता है, इसलिए थैंक यू बिल्कुल सो मच सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम सर, थैंक नरेंद्र यू। सर, नारायण सर से मेरी बात होती है ना तो हम डिस्कस करते हैं सर, टॉपिक टॉपिक नारायण सर कहते हैं आप सोच लो सर कोई भी टॉपिक, बस मिल गया टॉपिक यहाँ से। ठीक है। सो थैंक यू सर। थैंक यू नरेंद्र सर। नरेंद्र सर और नारायण सर, हाँ सिमिलर सा है नेम भी। कौशल सर ने हैंड रेज कर रखा है सर, कौशल सर का क्वेश्चन है। ये कौशल भाई क्या? गुड मॉर्निंग विवेक सर, नारायण सर, थैंक यू सो मच, बहुत ही अमेजिंग सेशन था आपका। और थैंक यू सर जो वेलकम आपने सर। बताया उसी को फॉलो करते हुए 18 महीने पहले एक क्लाइंट को क्लोज किया था, अभी इसी इवेंट में आए थे। और 1+1 में एक ओनली इवेंट क्लोज हुआ था उनका और एक डायमंड हुआ था 18 महीने से। और जिसने पहले डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का आइडिया टू आईक्यू भी अटेंड किया था, इंदिरा गांधी स्टेडियम प्रोग्राम था वो भी अटेंड किया था, और बीच में फोन उठाना बंद कर दिया था, बट मैं लगातार उनसे कनेक्ट में रहा, बात करता रहा, होली दिवाली जब भी मौका मिला, और सेम प्रोसेस से नर्चर किया उसको, क्लोज हुआ वो। और बहुत एक बढ़िया। सेकंड बात ये जरूर बताना चाहूँगा, नरेंद्र से जो पूछ रहे थे कन्विक्शन का, तो भगवान की कृपा से मैं लगभग पिछले 3 सालों से काम कर रहा हूँ, और हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर एज ए सेल्स प्रमोटर काम कर रहा हूँ, मैं अभी भी कर रहा हूँ प्रेजेंट के अंदर। गीता ना सर मैंने 2 बार स्टडी कर लिया, पूरी गीता को, एक एक वर्ड को, एक एक शब्द को स्टडी कर लिया मैंने। गीता से बड़ी कोई बुक नहीं है दुनिया में, और इतना कन्विक्शन है, फियरलेस होकर काम करता हूँ। कोई मुझे ये चिंता नहीं होती भी रिजल्ट आएगा नहीं आएगा,
बहुत कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग हुआ उससे। बुक तो स्टडी करता ही हूँ, बुक स्टडी करना जरूरी है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए और थैंक यू सर। टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल सर। अब कौशल सर, आपने भगवत गीता पढ़ ली है, तो परफॉर्मेंस भगवत गीता वाला करिए कि कम से कम महीने की 5 सेल करिए, 8 सेल करिए, 10 सेल करिए, तो वो रिजल्ट अर्जुन में की तरह है, नारायण सर अर्जुन की तरह है। अर्जुन की अर्जुन की तरह तरह थर्ड थर्ड काम थर्ड करिए। थर्ड तीर छोड़ और दिए। शुक्र मनाइए मेरी टीम में नहीं है, वरना इतना बोल देते तो मैं अगले दिन नौकरी छुड़वा देता। ठीक है। मैं मैं इस तरीके से काम करता हूँ, फुल एंड फुल फ्लैश वाला, कि भाई मैदान में उतरना है तो मैदान में उतर के प्रॉपर काम करिए और दबा के काम करिए। विश यू ऑल द बेस्ट कौशल सर, बढ़िया काम करिए और आपसे मिलते रहते हैं इवेंट में। थैंक यू सो मच। यस। यानी अदर और क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ सवाल आप डायरेक्ट नारायण सर से करना चाहते हैं, आंसर लेना चाहते हैं, नारायण सर से क्लैरिटी चाहते हैं अपने उस डाउट के ऊपर, तो हैंड रेज कर सकते हैं आप। हैंड रेज कर दो दोस्तों, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, देन वी विल रैप अप द सेशन। किसी का है कोई क्वेश्चन? क्या बात है नारायण सर, मतलब ऐसे जादू बिखेर देते हो ना आप, सवाल ही नहीं रहता किसी का। हाँ, अरे नहीं सर। देखो हैंड रेज ही नहीं कर रहा कोई। कह रहा है सर बस सिखाते रहो सिखाते सर, रहो। दो दो चीजें होती ठीक है, है जब मैं ट्रेनिंग देता हूँ तो हमेशा पूछता हूँ, जी। या तो ऑल क्लियर है या ऑल ही क्लियर हो गया है, या तो सब समझ में आ गया है जितना मेरे को भरोसा है कि नहीं आया होगा, और दूसरा है या तो कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। दो ही केस में सवाल नहीं होते हैं। नहीं नहीं, सब कुछ समझ आया तो सर, ये कुछ लोग ये को मैं समझ में आ गया एक्सप्रेशन होगा, देख सारे रहा हूँ। डाउट क्लियर है सर, वेल्थ क्रिएट करना है, कोई बात नहीं, एक बात भी क्लियर हो जाए ना तो आपके लिए ट्रेनिंग में आना फायदेमंद है। सिर्फ एक ही बात क्लियर करिए, उससे भी बहुत बढ़िया रहेगा। अभी सारा क्वेश्चन ट्रेनिंग क्लियर ट्रेनिंग मैं के कराता फायदे हूँ। नजर आ रहे हैं आप लोगों को? ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए बार बार जो कम्युनिकेशन डालते हैं ग्रुप पे, इधर उधर, सुबह भी शाम भी, इसलिए आप लोगों को खींच के पकड़ के इसलिए लाते हैं, ताकि ये जो लर्निंग है ना भाई लोग, बहुत इंपॉर्टेंट। और लाइव लर्निंग का अलग ही मजा है। रिकॉर्डिंग वीडियो तो आप देख लोगे, लेकिन जो अभी लाइव इंटरेक्शन हो रहा है ना यहाँ पे सर के साथ में, वो नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस होता है ना। सर एक विवेक सर, एक चैट बॉक्स में ना सचिन सर बहुत देर से क्वेश्चन कर रहे हैं। जी सचिन सर। सर, इतना तो पैसा नहीं होता कि कंटिन्यू डीएमटी करता रहूं, दे दो सर, आप इतना इनको अर्निंग इनको आंसर किए दे दो। इन्होंने अभी एक जस्ट स्टार्ट करा है, और अभी मतलब सचिन एक दो भाई, मंथ तक है, प्लीज ये रिसॉल्व करिए। तो सचिन सर, इन्होंने आप, घर वापसी करी है नारायण सर, मैं बता दूं आपको, घर वापसी अभी करी है 1 हफ्ते पहले ही, हाँ, और अभी नहीं नहीं बहुत नहीं, ज्यादा अच्छा, मतलब। मैं इनको एक ही चीज बताता हूँ जी। कि सचिन सर, आप ये मत समझिए कि आपने बिजनेस चालू किया, आप ये समझिए कि आपने 2 करोड़ की फ्रेंचाइजी ली हुई है। ठीक है। बड़ा पैसा कमाना है तो थोड़ा सा इसको बढ़ा कर लीजिए। आपने अगर 2 करोड़ की फ्रेंचाइजी ली है, फिर आप इतना नहीं सोचेंगे कि इतना पैसा नहीं होता। किसी के पास पैसा नहीं होता सर। अगर आपको बिजनेसमैन जीवन में बनना है, आगे बढ़ना है, तो पैसा अरेंज करना पड़ेगा। मैंने आईबीसी जब ज्वाइन किया था, या मैंने जब ईएई लिया था जीवन में पहली बार, बड़ा बिजनेस में कोई कोर्स खरीदा था, तो हम्म 3 दोस्तों के क्रेडिट कार्ड से उधार लेकर के मैंने पेमेंट किया था, और वो पेमेंट थी 36,000 प्लस जीएसटी। मुझे पता है उतने वो भी मेरे जर्नी पास सर नहीं आपकी, थी। बिल्कुल जी। तो अब सचिन शेयर शर्मा जी, करेंगे। पहले ये डिसाइड करिए कि मुझे जीवन में बिजनेसमैन बनना है। अब बनना है तो बिजनेसमैन के लिए पैसे अरेंज करना सबसे पहली स्किल है। तो पैसे अरेंज करिए। और मैं कहता हूं, नहीं है ना, अगर जिनके पास पैसे नहीं है ना भाई, 200% मेहनत करना। ये जिनका मैंने एग्जांपल दिया ना, प्रभात आनंद मिश्रा जी का, जॉब करने के बाद सर 200% मेहनत करते हैं। मेरी टीम में ऐसे कई लोग हैं जो जॉब में हैं, पैसे नहीं है, लेकिन जो भी सर, इमेजिन कर सकते हो, रात को 12:30 बजे कस्टमर से बात कर रहे हो, हम्म सुबह 7 बजे जॉब में भी जाना है, लेकिन रात को 12:30 बजे कस्टमर से भी बात कर रहे हैं। हमारी टीम में धीरेश पांडे सर है। हाँ, धीरेश पांडे सर है सर, जॉब करते हैं 9 से रात को 9 बजे तक, 9 से 9 बजे तक, उसके बाद भी काम करते हैं सैटरडे संडे सर, और हर महीने 2 सेल निकालते हैं। इस बार इवेंट में भी आए थे। तो सचिन सर, आपको पैसे की जरूरत नहीं है, प्रियोरिटी की जरूरत है। किसकी जरूरत है? प्रियोरिटी की जरूरत है। तो आज अगर भगवान ना करे कोई हेल्थ चैलेंज आ जाए और आप हॉस्पिटलाइज्ड हो जाए, डॉक्टर बोले कि इतना पैसा लगेगा, तो शायद आप अरेंज करके लेकर आएंगे, क्योंकि आपकी हेल्थ जो है वो पहली प्रियोरिटी। ठीक है। लेकिन जिस दिन आप अपने बिजनेस को पहली प्रियोरिटी बना लेंगे, ये सारी चीजें आना बंद हो जाएंगी। ठीक है। ओके सर, हमारे साथ प्रवीण कुमार राणा जी ने हैंड रेज किया है। यस सर, बताइए क्या सवाल है आपका।